पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हमारे लिए एक नया अनुग्रह का, ये प्रार्थना में और स्तुति और आराधना में नया आशीष का, अनुग्रह का मौका प्रभु प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में विश्वास कितने जीवन में नष्ट हो गए हैं, और प्रभु के पास आकर आज हम विशेष अनुग्रह, हमको विश्वास में आगे बढ़ना है। और प्रभु मेरे विश्वास बढ़ाइए, क्योंकि विश्वास के अभाव में हमारे प्रभु कितने हमसे बात करते हैं और कितने अनुग्रह हमको देता है, लेकिन ये सब विश्वास के अभाव में हम नष्ट करते हैं। इसलिए जीवन में छुटकारा अविश्वास का बंधन। प्रिय मित्रों, कितने लोग प्रभु पास है और प्रभु चमत्कार प्रकट करते हैं, लेकिन यह आंख से देखने नहीं सकते हैं, हृदय से यह विश्वास करने नहीं सकते हैं। एक बड़ा बाधा है। इसलिए हम यीशु को स्वागत करने के लिए, यीशु मेरे जीवन में, प्रभु यीशु मेरे जीवन में राज्य कीजिए, ऐसे पूर्ण समर्पण करना। हम हमारे ये चारों ओर देखकर एक बात ऐसे हम कहता है, मेरे चारों ओर देखकर प्रभु कितना बड़ा है और प्रभु कितना भला है, यह नहीं समझते हैं। और चारों ओर देखकर, ओ मेरे चारों ओर से समस्या बड़ा है, मेरे परिस्थिति, मेरे बुरी हालत। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हारे ये जीवन में हालत, तुम्हारे रोग बीमारी कितना बड़ा होगा, समस्या कितना बड़ा होगा, मुझ पर विश्वास करो, बस विश्वास करो। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये संदेश हमें सबों के जीवन में, हम ऐसे घर में ऐसे पत्नी होगा, पति होगा, और पिता होगा, माम होगा, और बच्चा होगा। प्रिय मित्रों, कितने बड़ा अधिकारी होगा, सबके जीवन में ऐसे एक छुटकारा विश्वास में बढ़ने के लिए, अविश्वास के बंधन से छुटकारा हम प्रभु से मांगना है। इसलिए विश्वास के अभाव में हम प्रभु से विमुख हो जाते हैं। इसलिए विश्वास के अभाव में हम पाप करते हैं। और इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंधता, हमारे गूंगा, बहरापन और अंधकार, ऐसे प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में अनुग्रह हम नष्ट करते हैं। इसलिए हम स्वर्गीय के पिता के आगे ये प्रार्थना करेंगे, मेरे घर में प्रभु, और जितने लोग विश्वास के अभाव में, और मैं कितने विश्वास नष्ट कर दिया, और प्रभु विश्वास बढ़ाइए, क्योंकि यीशु को देखना है। तो बहुत सारे लोग यीशु के पास, यीशु के शिष्य बनकर और यीशु का ये कलीसिया में यीशु पर विश्वास करते हुए ऐसे सोचते हैं, लेकिन अंदर यह विश्वास नहीं है, यीशु का स्वभाव नहीं है। और समस्याओं के समय हम क्या सोचते हैं, दुख और संकट के समय हम क्या सोचते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए बड़े समस्याओं के समय मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, क्या कहा, ऊपर की शक्ति, स्वर्ग से ऊपर की शक्ति वो आप पर उतरेगा। और प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। कैसे? स्वर्ग से शक्ति है। इसलिए मेरा शक्ति नहीं, और कोई मेरे विरुद्ध ऐसे खड़े है तो प्रिय मित्रों, मुझे नष्ट करने के लिए और मुझे परास्त करने के लिए मेरे साथ, प्रिय मित्रों, ये कोई मेरे विरुद्ध ऐसे खड़े है तो मेरे साथ मेरा ईश्वर है। इसलिए ईश्वर मेरे लिए युद्ध करते हैं। इसलिए समर्पण करना, घर के परिस्थिति देखकर और हम युद्ध करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, हम झगड़ा करते हैं। प्रिय मित्रों, किसी को मन परिवर्तन, ऐसे किसी ऐसे लोग ऐसे किसी ऐसे सोचते हैं तो मैं लड़ाई करते हुए अच्छा करूँगा, ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, नहीं, शांति का स्थापना करने के लिए हमारे अंदर विश्वास चाहिए। स्वर्ग पर और स्वर्ग से शक्ति हमारे जीवन में, ईश्वर का शक्ति आत्मा की शक्ति है। इसलिए आत्मा के स्वभाव क्या है, आत्मा में हमारे अंदर मेल विलाप है, आत्मा में हमारे अंदर
आत्मा संयम है। आत्मा में हम ऐसे प्रार्थना, दूसरों के प्रति प्रार्थना करते हैं, शत्रु के प्रति नहीं। आत्मा नहीं है तो हम भी लड़ाई करते हैं। इसलिए शरीर की वासना के लिए और शरीर के और मनोरंजन के लिए हम भी चलते हैं पाप की ओर। और हमारे अंदर ऐसे परिवार में कितना लोग ऐसे एकता नहीं। सबसे ज़्यादा प्यार करने के लिए हम पापा मम्मी, माँ बाप और पति पत्नी एक साथ सबसे ज़्यादा प्यार करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख हम घर में, अपने घर में, अपने साथी लोग द्वारा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये बड़ा आग्रह के साथ मेरे लिए और मेरे जीवन में प्रभु ये दिनों में मैं यह चाहता हूँ, विश्वास बढ़ाइए, मेरे विश्वास बढ़ाइए। इसलिए हे गीत गाते हुए, प्रिय मित्रों, गाते हुए प्रार्थना करने है, क्योंकि स्तुति और आराधना में प्रभु का शक्ति, प्रभु का आत्मा है। इसलिए दुष्ट आत्मा से और अंधकार के बंधनों से छुटकारा के लिए क्या करना? सदा स्तुति करो, करते रहो। और जो प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, और इस प्रार्थना दल में ऐसे जुड़े हुए समूह ऐसे मिलजुल कर प्रार्थना करो। प्रार्थना में प्रिय मित्रों, कितने हम पाप करने के लिए प्रभु से दूर 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 ऐसे चलते हैं, दूर दूर भाग गए हैं। ऐसे 10 गुना उत्साह से वापस आओ। इसलिए ऐसे एक वचन है, हम ये वचन पढ़ते हैं बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 28। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची दी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने को चेष्टा करो। मतलब कितने बार हम लड़ाई किया, झगड़ा किया, परेशान किया, और नशा और नशे के बंधन में, और लड़ाई झगड़ा के बंधन में, और क्रोध में, गुस्सा में, प्रिय मित्रों, निराशा में, ये सब प्रभु के पास हम समर्पण करते हुए, और प्रभु मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं चंगाई चाहता हूँ, छुटकारा चाहता हूँ। कितने में डर के मारे भाग गया, और डर के बातें मेरे अंदर आया, और ये सोचते हुए, और घर चारों ओर देखकर और दूसरों की ये शत्रुता देखकर मैंने कहा, ओ मेरे घर में क्यों इतना दुख आया है, निराशा में और आत्महत्या प्रेरणा में। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचना है मैं जीवित रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा। बोलो, जोर से बोलो। इसलिए प्रभु के पास ये प्रार्थना, माझी रे ले चल हमें उस पार, माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। आग्रह के साथ हम मिलजुल कर, हृदय खोल कर और पूर्ण परिपूर्ण समर्पण करते हुए आग्रह के साथ गाएंगे, माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें मदद करने के लिए माँ मरियम और संत यूसुफ पिता और स्वर्ग से सभी दूतगण, स्वर्गदूत और सभी संत और हमारे नामधारी संत और प्रिय मित्रों शहीदों सब मिलजुल कर, ओ प्रभु मैं पाप बंधनों से छुटकारा में चाहता हूँ और स्वर्गदूतों के साथ पवित्र जीवन बिताने में चाहता हूँ और अनुग्रह में चाहता हूँ जीवन में, और दूसरों के प्रति और दूसरों के आगे अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए मैं चाहता हूँ। ओ प्रभु मुझे बचाइए और मदद कीजिए। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार,
यीशु से कर मुलाकात। मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। गाएंगे मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। क्रूस पर उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पर उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। फिर से क्रूस पर उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा है प्रेम अपार, ओ, तेरा है प्रेम अपार, ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। मांझी रे चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। वो प्रभु क्या किया हमारे लिए, हमारे जीवन में प्रभु प्यार करते हुए, हमें विश्वास करते हुए, हम पापियों को प्यार करते हुए, हम अपवित्र लोगों को पवित्र करने के लिए हमें विश्वास किया, हमें प्यार किया। इसलिए यीशु मेरे जीवन में आया है, लेकिन ये समझ में नहीं है। मैं ऐसे अच्छा पहचान नहीं है। ऐसे कितने परिवार में चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, विश्वास में बढ़ना और अपवित्रता, अशुद्धता, अविश्वास से बंधन से छुटकारा पाना है। इसलिए मिलजुल कर हम आराधना करेंगे। प्रभु के आशीष, प्रभु से आत्मा के अभिषेक सब प्राप्त करने के लिए वो मेरे घर में आइए, पूर्वजों के जीवन में आइए और मेरे जीवन के ये मुसीबतों में आइए प्रभु। ओ प्रभु आइए, तब मिलजुल कर अभी स्तुति करेंगे। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता के आशीष खजार। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता के आशीष खजार। जीवन का है पतवार, जीवन का है पतवार, ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। गाएंगे मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। मिलजुल कर गाएंगे मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। ओ प्रभु का शक्ति सामर्थ्य स्वीकार करो। आज मेरे जीवन में कितने प्रभु से दूर और मेरे जीवन के हर समस्याओं में कितने दूर है और ये अभी स्वीकार करो। और आज ये प्रभु के पास आकर
क्या करना है प्रभु आई करने के लिए कृपा दे, ऐसे प्रार्थना करेंगे। कितने लोगों के पास जाकर क्षमा करना है और पिछले दिनों के पराजय के बारे में कितने हमारे अंदर दुख है और दुर्घटनाओं के बीच में, समस्याओं के बीच में हम विश्वास नष्ट किया है। ओ प्रभु ये विश्वास का एक जीवन और मैं चाहता हूँ, और ये अनुग्रह का ये जीवन में चाहता हूँ। मन शुद्ध कीजिए प्रभु, आइए नया अभिषेक रास्ता मार्ग दिखाइए। मिलजुल कर हम आएंगे, स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे। लबों पे हमारे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। लबों पे हमारे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। आया है स्वर्ग का रात, आया है स्वर्ग का यीशु से मुलाकात। मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। हालेलुया 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 हालेलुया। गाएंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ गाते रहो, प्रार्थना करते रहो, हिम्मत ना हारे, प्रभु के पास आए। अशुद्धता का, अपवित्रता का, अविश्वास का बंधन से हमको छुटकारा दे। आत्मा को कृपा दे, आशीष दे, कृपा दे, आत्मा बरसा दे, आत्मा बे आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के अभिषेक से हमें भर दे और नया अभिषेक दे। ये साल में प्रभु अभिषेक, नया अभिषेक कीजिए, आत्मा के अभिषेक दीजिए, कृपा दे, बंधन खोल दे, अभिषेक दे, नया अभिषेक दे, कृपा दे। हालेलुया 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 ओ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। विश्वास कीजिए, विश्वास दीजिए, प्रभु विश्वास दीजिए। मेरा आंख खोल दे, मेरा मन खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, राज कीजिए मेरे जीवन में प्रभु। नया अभिषेक देने के लिए ओ मेरे ऊपर अधिकार लीजिए,
आत्मा दीजिए। हालेलुया 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 हमें, हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त कोटि कोटि परिवार में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, गांव गांव में, देश देश में, घर घर में प्रभु आ हो बंधन खोल दे। अभिशाप से, रोग बीमारी से, गंभीर बीमारी से, लड़ाई झगड़ा से, अपवित्रता अशुद्धता से, गलत रिश्ता से, नशे के बंधन से हो मेरे बच्चे, हमारे बच्चों पर और आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आशीष के लिए, परिवार के आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस कलीसिया को और कार्य ईसाइयों पर और हर इंसान पर प्रभु आत्मा बरसा दे। हे आत्मा ये नया अभिषेक दे, नया जीवन दे। तो आत्मा ये कृपा दीजिए। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा के लिए, स्वर्ग से आत्मा जीवन देने के लिए, जीवन की आत्मा, अंधकार दूर करने के लिए, रास्ता मार्ग दिखाने के लिए आत्मा आई है। इसलिए हम आत्मा के लिए, ज्ञान के लिए, आत्मा से अभिषेक के लिए, वो आत्मा आज मेरे हृदय खोल दे। आत्मा, आत्मा ये, आत्मा ये, वो आत्मा, प्रभु की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा आइए आइए। प्रभु कितने लोग ये आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मा प्रभु देता है, मांगना है मांगो मिल जाएगा, मांगना है, ढूंढना है, जो कटकटाते हैं आत्मा के लिए प्रभु आत्मा देता है, प्रभु आत्मा देता है, प्रभु कृपा देता है, प्रभु आशीष देता है। आओ प्रभु के पास आओ। प्रिय मित्रों, आज एक नया संदेश, मतलब आज मेरे जीवन में अभी तक यह पहचान नहीं लिया मेरे विश्वास का कमी कितना है। प्रलोभन के समय ऐसे बाधाओं हमारे ऐसे आगे बाधाएं, ये समय हमको समझ में, हमको हमारे अंदर यीशु का शक्ति कितना है। कोई हमारे विरुद्ध लड़ाई करने के लिए आया है और हमारे विरुद्ध ऐसे विद्रोह करने के लिए आया है, हमारे विरुद्ध ऐसे दोष लगाते हैं। यीशु हमारे अंदर है तो, आत्मा हमें संचालित करते हैं तो, आत्मा द्वारा हमारे जीवन है तो, आत्मा से हम चलते हैं तो क्या होगा। यीशु का वचन प्रिय मित्रों कितना हमारे अंदर है, यीशु का आत्मा हमारे अंदर कितना है, कितने सक्रिय है, क्रियाशील है, ये समझने के लिए कोई हमारे विरुद्ध दोष लगाना है और कोई हमारे विरुद्ध बात करते हैं, कोई ऐसे दुर्घटनाएं और ऐसे समस्याएं आते हैं, उस समय हम क्या बात करते हैं। आत्मा प्रिय मित्रों हमारे इसलिए आंगों की ज्योति वचन और आत्मा में आनंद वचन है और जीवन में और शक्ति है और वचन है। लेकिन बहुत देरी लोग वचन बाहर से हम सुनते हैं, बाहर की आंगों से और बाहर की कानों से हम ये देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन अंदर विश्वास नहीं। ऐसे एक उदाहरण द्वारा ये बड़ा खतरनाक बात है प्रिय मित्रों। इसलिए ये लूकास का सुसमाचार में क्रिसमस महोत्सव मतलब प्रभु यीशु का जन्मोत्सव की तैयारी में एक बात हमें समझ जाते हैं, कैसे हमारे अनुग्रह हम नष्ट करते हैं और कैसे एक व्यक्ति अनुग्रह, प्रभु कितने अनुग्रह देने के लिए चाहते हैं, छुटकारा देने के लिए चाहते हैं, संगाई देने के लिए चाहते, लेकिन हमारे अविश्वास के कारण हम हमारे परिस्थिति देखते हैं, लेकिन प्रभु का अधिक सामर्थ्य हम नहीं
जानते हैं और उसमें विश्वास नहीं करते हैं। ये बात हम इसलिए पढ़ते हैं प्रिय मित्रों, हम जकरियस कितने बड़ा और कितने अच्छा एक याजक है। वो याजक अभी उस जकरियस नियुक्ति के क्रम से अपने धड़ के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाएं ओर दिखाई दिया। जकरिया स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उड़ा है। प्रिय मित्रों, कौन है ये जकरिया? याजक है और अभी मंदिर में प्रवेश करने के लिए धूप चढ़ाने का ऐसी चिट्ठी मिली है। इसलिए कितने सौभाग्य हैं। जीवन में एक बार ऐसे अवसर मिलता है। ऐसे एक व्यक्ति महान व्यक्ति है और ऐसे एक भाग्य उसने वो पाया है। यहूदियों का ये याजक लोग मतलब कितने वो नियम सीख लिया है, क्योंकि ईश्वर पुराने विधान में भविष्य वक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी धर्म ग्रंथ वे लोग पूरा जानते हैं। वो जानते हुए सिखाते हैं, मंदिर में सिखाते हैं। इसलिए शिक्षक लोग हैं, शास्त्री लोग हैं और याजक लोग है तो प्रिय मित्रों वो सब प्रभु के बारे में, क्योंकि पुराना विधान में इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए स्वर्ग से और व्यवहार, मानव के प्रति स्वर्ग का व्यवहार क्या था और क्या ये वादा प्रभु ने प्रदान की, वो सब जानते हैं। यह सब जानते हैं, लेकिन प्रभु ने, स्वर्गीय पिता ने एक वादा प्रदान किया है मानव के मुक्ति के लिए, मानव के लिए, और ऐसे वादा शासन करने के लिए, राज्य पुनर्स्थापना करने के लिए और नया आशीष देने के लिए, जीवन में सदा मुक्ति हम प्राप्त करने के लिए, पाप बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए, विपत्ति से हमें बचाने के लिए और हमारे जीवन में आशीष देने के लिए, राज्य पुनर्स्थापना करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए राजा आएगा, यीशु आएगा, मसीह आएगा। ये सब धर्म ग्रंथ में कन्या द्वारा पवित्र आत्मा से ऐसे वो बच्चा, एक बच्चा वो शांति का प्रभु है, शांति का राजा है, ज्ञानदाता है, वो आएगा, प्रभु आएगा और मन परिवर्तन अपने पीढ़ी को बचाने के लिए वो आएगा। इसलिए वो उसके आगमन से सब कुछ वो अच्छा रहेगा। मन परिवर्तन और मन ऐसे सब बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, वो आएगा। ये सब सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? याजक लोग सिखाते हैं। इसलिए जो बात हम दूसरों को सिखाते हैं, यह हम भी विश्वास करना चाहिए। यह प्रिय मित्रों, ये स्वर्गदूत को देखकर, ये मंदिर में स्वर्गदूत, स्वर्ग से दूध और स्वर्गदूत ये ईश्वर ने भेजा है, यह देखकर घबरा गया है। प्रिय मित्रों, यह शायद उसका अच्छा ये स्वर्गदूत का रूप, स्वर्गदूत कैसे आया है हमको मालूम नहीं, लेकिन वो डर गया है। इसलिए ये स्वर्गदूत ने कहा कोई बात नहीं, मतलब स्वर्गदूत होगा, शैतान का दूत होगा, हमारे अंदर डर, सदा डर है। मतलब आदम और हेवा ऐसे
स्वर्गीय के पिता के आवाज सुनकर बगीचा में क्या किया है, अदन वाटिका में भाग जाते हैं। ईश्वर आने पर भी डर है, लेकिन शैतान आया, लेकिन उसके अंदर डर नहीं थे। शैतान प्रेरणा, इसे प्रलोभन में ऐसे गिराया है और शैतान से बात किया, लेकिन उन लोग के अंदर डर नहीं दे, डर नहीं। लेकिन ईश्वर ने आया, ईश्वर से बात करने के लिए उनके अंदर डर है। कारण क्या है? जीवन कौन दिया और सृष्टि किया है, और ईश्वर से वो वचन तिरस्कार किया है, वचन को उल्लंघन किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यहां जकरिया क्यों ऐसे डरते हैं मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं, लेकिन ये स्वर्गदूत ने कहा डरो मत। प्रिय मित्रों, हम साधारण मानव प्रभु के दृष्टि, मतलब प्रभु से और बात सुनने पर और प्रभु का यह दर्शन हमको मिलने पर ऐसे शायद हम डर जाएगा। लेकिन प्रभु क्या 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 करने के लिए प्रभु का संदेश है, और हमारे यह डर प्रभु से नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमसे और आपसे, हम सबों के लिए और नया नियम में और शुरुआत ये संदेश देता है, स्वर्गदूत हमारे मानव के बीच में आकर हमसे बात करते हैं, डरो मत। स्वर्ग का संदेश यही है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें मदद करने के लिए आज मेरे लिए और मेरे जीवन में और आपके लिए और हम सबों के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत हमारे लिए युद्ध करने के लिए, हमारे लिए शत्रु को परास्त करने के लिए, और हमारे लिए ये अनुग्रह का जीवन और आशीष हम प्राप्त करने के लिए प्रभु स्वर्गदूतों को भेजते हैं। स्वर्गदूत, लेकिन यह हमको पहचान करने के लिए हम नहीं पहचानते हैं। पहचान करने के हम असमर्थ, हमारे बाहर के आंगों से और कान से हमको समझने नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, नबी मूसा से प्रभु ने क्या कहा? I will send an angel before you. मैं तुम्हारे आगे एक दूत को भेजूंगा। He will guide you in your ways and he will bring you the place, which place I shall prepared for you. वही जगह में और वही स्थान पर पहुंचा देगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 20 में ये सुंदर वचन है। प्रिय मित्रों, दूध प्रभु का प्यार, इसलिए हम समझना है। ये हम विश्वास नहीं करते हैं तो ऐसा ये प्रभु प्रबंध किया है, विश्वास करो। क्यों डरते हैं? क्यों विश्वास नष्ट किया है? निर्गमन अध्याय 23 पद संख्या 20, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं। सब लोग ये स्वीकार करो, सब लोग ये पुकारना है, पीछे पीछे ये वचन पुकारते हुए बोलो, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। इसलिए दूत हमें हमें मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? स्वर्ग की इच्छा के अनुसार। स्वर्ग क्या चाहते हैं वो इच्छा के अनुसार, ईश्वर क्या चाहते हैं स्वर्ग के पिता के इच्छा के अनुसार हमें मदद करते हैं, हमें संचालित करते हैं, वो संरक्षण देता है। इसलिए स्वर्गदूत का उपस्थिति क्यों आप लोग डरते हैं? हम क्यों डरते हैं? प्रिय मित्रों, इसलिए सदा हमारे आगे स्वर्गदूत। और एक वचन भी है, स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 8, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ये स्वर्गदूत ये संदेश देने के लिए यीशु आपके पास और यीशु आपके लिए आपका जीवन में सुरक्षित और संरक्षण देने के लिए स्वर्गदूतों को भेजते हुए स्वर्गीय संरक्षण प्रभु देता है। विश्वास करना चाहिए।
विश्वास, इसलिए आंख खोलो, विश्वास। इसलिए विश्वास के अभाव में प्रिय मित्रों हम डरते हैं। इसलिए डर एक पाप है। डर और घबराहट, निराशा और ऐसे चिंताएं, ये सब पाप है, क्योंकि जो चिंता करते हैं यीशु पर विश्वास नहीं, जो डरते हैं वो ईश्वर पर विश्वास नहीं, जो ऐसे घबराहट में चलते हैं और आत्मविश्वास नष्ट किया, आत्मा में नहीं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम कितने प्रभु से दूर है। हमारे अंदर के मनोभाव, एक एक ऐसे डर का मनोभाव, अविश्वास का मनोभाव, अपवित्रता का भाव, गुस्सा का भाव, क्रोध का भाव, ये सब हमारे अंदर आत्मा के अभाव है, विश्वास का अभाव है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना, ये जकरिया ऐसे प्रार्थना बहुत करते हैं, बड़ा पोजीशन में है, वो मंदिर में ऐसे धूप चढ़ाने के लिए गया, लेकिन उसके अंदर स्वर्गदूत को देखते हुए वो डरते हैं। डरो मत, डरो मत। मतलब हम डरते हैं तो जल्दी से जल्दी शैतान हमारे ऊपर अधिकार लेता है, और चारों ओर से हमारे ये परिस्थिति और दुख का ये स्थिति और ऐसे बुरी हालत और ऐसे घटना ये हमारे ये दिखाते हुए हमारे दृष्टि ऐसे हमारे अविश्वास के और शैतान के इच्छा के अनुसार हम, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे चलते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग निराशा में और नशा करते हैं। क्या के लिए जीना है? कोई नहीं, मेरे लिए कोई नहीं है, मदद करने के लिए कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है। कितने मैंने प्यार किया और लोग फिर भी, और कितने प्रार्थना किया, क्यों ऐसे प्रॉब्लम? प्रिय मित्रों, यह शैतान हमको निराशा, शैतान के दूतों द्वारा हमारे अंदर निराशा डालते। हम इसमें ये निराशा के बंधन से, अविश्वास के बंधन से हम, इसलिए विश्वास का प्रार्थना करते हुए विश्वास प्रभु से मांगना है, विश्वास मिलने के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए जकरिया के विषय फिर हम ये मनन चिंतन करते हैं। जकरिया स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उड़ा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया डरिए नहीं। मतलब एक व्यक्ति यीशु को स्वागत करने के लिए, यीशु पर विश्वास करने के लिए और यीशु के आत्मा से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले यह एक छुटकारा का अभिषेक है। डरिए नहीं, डरो मत। डर से छुटकारा चाहिए। क्यों हम कितने बातों में हम डरते हैं। लोग ऐसे पुलिस को डरते हैं, मौसम को डरते हैं, सांप को डरते हैं, सिंह को डरते हैं, हाथी को डरते हैं, शत्रु और अपने पत्नी को डरते हैं, पति को डरते हैं, बच्चों को डरते हैं, पड़ोसी को डरते हैं। और कुछ लोग ऐसे बच्चे लोग और एग्जाम के बारे में और परीक्षा लिखना और डरते हैं। और प्रिय मित्रों, रात में और कितने लोग रात और अंधेरा और रात बाहर नहीं, और बाहर हमको चलने में और बहुत डर है। शैतान को डरते हैं, मृत्यु को डरते हैं बहुत देर लोग। और जो ऐसे मृतक को ऐसे शव, डेड बॉडी देख के फिर नहीं सोते, एक्सीडेंट देखते हुए फिर नहीं सोते। और कुछ लोग ऐसे प्रिय मित्रों डर ऐसे अंदर है, कोई हमारे विरुद्ध ऐसे धोखा देते हुए हमें अब्यूज किया है, इसके विषय में फिर अंदर डर है, फिर गुस्सा, क्रोध। प्रिय मित्रों, ये सब शुद्ध करने के लिए क्या क्या बातों में हमारे अंदर वचन क्रियाशील नहीं है, आत्मा की क्रियाशीलता नहीं है, वह हम पास आकर प्रभु, मरियम हमारे अच्छा उदाहरण है। मरियम के अंदर कितना दुख और संकट और समस्याओं ये हमसे ज्यादा कितना है, लेकिन मरियम विश्वास और वचन और आत्मा के अभिषेक कभी नहीं नष्ट नहीं कर दिया है। मेरे जीवन में और आपके जीवन में और बचपन में से ऐसे समस्याएं बहुत, मैं भी डरता हूँ। क्या के लिए? और मेरे अंदर भी गुस्सा आते हैं, मेरे अंदर भी नशा, और मेरे अंदर भी ऐसे व्यभिचार की, मेरे अंदर भी ऐसे और क्रोध की, नफरत की, ऐसे सब लोगों को ये बात बोलना है। मतलब
बोलना मतलब हम ऐसे, मेरे अंदर ऐसे समस्या है, लेकिन कहाँ ये कहाँ और किससे ये बात करूं, कहाँ जाकर ये क्षमा और कहाँ जाकर ये छुटकारा, कहाँ से कहाँ जाऊं। वचन में प्रिय मित्रों, आराधना में, स्तुति और प्रार्थना में प्रभु हमको ये आशीष देता है। जकरियस के विषय में अच्छा से हम सीखना है, मतलब जकरियस याजक है, वचन बहुत अच्छा से वो सीखता है और सिखाते हैं। याजक है, शास्त्र मतलब, और फिर हम वचन में आगे बढ़ते, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। प्रिय मित्रों, जकरियस प्रार्थना करते हैं, किससे प्रार्थना करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर उत्तर देने के लिए और स्वर्गदूत को भेजा है, लेकिन नहीं पहचानते हैं। हम भी, हमारे जीवन में एक बड़ा समस्या है, प्रभु ऐसे लोगों को भेजते हैं मदद करने के लिए और प्रबंध करते हैं, लेकिन हम फिर भी डाउट में, हल शक में है, शक और ऐसे डाउट करते हैं। मतलब प्रार्थना प्रभु दिया है और प्रार्थना प्रभु स्वीकार किया है, प्रार्थना सुन लिया है, इसलिए स्वर्गदूत ने कहा ये प्रार्थना सुनी गई है, आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम योहन रखेंगे। इसलिए यह प्रार्थना निवेदन जकरियास अंदर रखकर प्रार्थना निवेदन, यह निवेदन समर्पण किया है, इसलिए स्वर्ग उत्तर दिया है, प्रार्थना सुनी गई है। इसलिए क्या प्रार्थना किया? मंदिर में धूप जलाने के लिए उसका निवेदन। प्रिय मित्रों, ये जकरियास के अंदर सबसे ये आगे, मतलब सबसे बड़ा एक निवेदन, सारे पुरोहितगण जनताओं के लिए, लोगों के लिए एक प्रतिनिधि है ईश्वर के आगे। नबी लोग ऐसा नहीं, नबी और ईश्वर का प्रतिनिधि है लोगों के लिए, दोनों थोड़ा फर्क है। पुरोहितगण लोगों के लिए ईश्वर के आगे, नबी लोग लोगों के आगे ईश्वर के प्रति ऐसे प्रिय मित्रों खड़े हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये इस्राएलियों के लिए बहुत ये कंफ्यूजन का बात, मतलब 400 मतलब 4 सेंचुरी, 400 सालों से 400 years वे लोग दासता में हैं। ऐसे दासता में है। कितने ये यूनानी लोग, गैर यहूदी लोग ऐसे राज्य और अधिकार में अधिकार कर ले, मतलब ये युद्ध करते हुए युद्ध में परास्त किए और अपने अधिकार में विप्रवासी लोग, अन्य देश के गैर यहूदी लोग आक्रमण किया और ये अधीनता में है। ये यहूदियों के अंदर इसलिए कितने और फ्रीडम, हमको आजादी नहीं है, ये विषय में एक बड़ा निवेदन के ये देश के लिए, इस्राएलियों के लिए ऐसे पब्लिक ऐसे एक ये बड़ा एक निवेदन है। और वे लोग मसीह रक्षा करने वाला कौन है, रक्षक को शासन और राज्य पुनर्स्थापना करने के लिए कौन है, वो आएगा वो भी निवेदन है। ये दोनों निवेदन जरूर रखना। और व्यक्तिगत रूप, ऐसे व्यक्तिगत प्रार्थना, जकरियास का व्यक्तिगत निवेदन भी यहाँ वो रखा है। कैसे हमको समझ में ये समझते हैं, कैसे हम ये समझते, मतलब स्वर्गदूत ने कहा आप क्या प्रार्थना किया है, आपके प्रार्थना सुनी गई है। प्रार्थना क्या है? एलिजाबेथ, आपके पत्नी एलिजाबेथ, आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा। प्रार्थना आपके प्रार्थना के अनुसार।
और आपका उनका नाम यूहन्ना रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। प्रिय मित्रों, स्वर्गदूत ऐसे करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मतलब आपके पत्नी का गर्भधारण, वो बच्चा का नाम, और आपके लिए आनंद और सारे समूह के लिए आनंद, उसके जन्म से सब लोग आनंद मनाएगा। और आगे फिर हम पढ़ते हैं, आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रिय मित्रों, ये बात और इसका ये आप क्या के लिए प्रार्थना किया? आपके एक प्रार्थना, छोटा एक प्रार्थना, मतलब एक बच्चा चाहिए, लेकिन प्रभु ये बच्चे के विषय में और क्या बोल रहे हैं? ये बच्चा कौन होगा? वो बच्चा द्वारा क्या क्या होगा? बड़े बातों में स्वर्गदूत समझाया। इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने और स्वच्छारियों को, धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलिसबेत के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अब अग्रदूत बनेगा। सारे प्रार्थनाएं प्रभु ये हम सुन लिया है, और सारे प्रार्थना और सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए प्रभु तैयार है। लेकिन जकरियस ने क्या किया है? सक्रियस ने क्या बोला है? सक्रियस ने क्या ये स्वर्गदूत से क्या बात किया है? प्रिय मित्रों, ये दुख का बात है। मतलब सक्रियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। विश्वास नहीं किया है स्वर्गदूत का बात, वो विश्वास नहीं किया। स्वर्गदूत ने क्या बात किया, वो विश्वास नहीं करते हैं। क्या क्या? और प्रभु के अग्रदूत, आपका बेटा, आपको एक बेटा, आपका पत्नी गर्भधारण करते हुए प्रसव करेगा और वो बेटा प्रभु का अग्रदूत बन जाएगा। कितने अनुग्रह है प्रिय मित्रों! देश के लिए अनुग्रह है और परिवार के लिए अनुग्रह है, व्यक्तिगत जीवन में अनुग्रह है, लेकिन जकरियास का विश्वास नष्ट हो गया है। ये प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसे बाधाएं हमारे जीवन में, ऐसे बहुतेरे लोगों के जीवन में हम अनुग्रह का और आशीष का ये सब ये मार्ग हम नष्ट कर दिया है। अनुग्रह कैसे हम प्राप्त करना है, ये कैसे हम अनुग्रह प्राप्त करना है, वो मालूम नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको विश्वास चाहिए, हमको विश्वास चाहिए। इसलिए आज हमारे प्रार्थना में स्वर्ग कैसे हमें याद दिलाते हैं, विश्वास के लिए प्रार्थना करो। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए।
दीजिए। बेत्सैदा के रोगी जैसा इन नशा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इन नशा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। यीशु आइए। बेत्सैदा के रोगी जैसा इन दशा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। यीशु आइए। ओ जीवन में प्रभु आइए। मेरे चारों ओर से आज शांति है प्रभु, थकावट है प्रभु, मैं थक गया हूँ। ओ यीशु आइए। ओ मेरे प्रभु आइए। एक व्यक्ति ऐसे मेरे आगे है, वो मदद करने के लिए। प्रिय मित्रों, कितने रोगी लोग ऐसे अकेलापन में, कितने रोगी लोग निराशा में, आपके आगे प्रभु है। ऐसे एक व्यक्ति वो 38 साल 38 ईयर दुख में, संकट में, निराशा में, दूसरों के विरुद्ध विरुद्ध बनाते हुए, क्रोध करते हुए, वो ऐसे पड़े हुए, लेकिन उसके पास यीशु आया, उसे अच्छा किया, ऊपर उड़ाया, वो शक्ति दिया। हम मिलजुल कर इसलिए उसके आगे हम समर्पण करते हुए गाएंगे। मेरे चारों ओर पहला भारी भी, पर मेरी ओर देखता एक अजनबी। मेरे चारों ओर पहला भारी भी, पर मेरी ओर देखता एक अजनबी। मग प्यारा यीशु ही था, मग मेरा मुक्ति दादा, मग मेरे कारण सूली में चढ़ गया। मग प्यारा यीशु ही था, मग मेरा मुक्ति दादा, मग मेरे कारण सूली में चढ़ गया। बेत्सैदा के रोगी जैसा इन दशा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इन दशा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। यीशु नाम मेरा जीवन में भरोसा, मेरा भरोसा यीशु है, वो प्रभु है। यीशु आइए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, आंसू होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। मेरे दुख और दर्द प्रभु तेरे वचन द्वारा दूर कीजिए। आनंद भर दे, आशीष भर दे, कृपा भर दे। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे आगे, हमारे यीशु हमारे आगे, क्रूसित यीशु पर देखो, उस पर विश्वास करो। कितने कोड़ों से मार खाकर सिर में कांटों का मुकुट धारण करते हुए क्रूर सैनिकों द्वारा सुक्रूर शरीर पूरा घाव पहनते हुए और धारण करते हुए प्रभु हमारे लिए क्रूसित यीशु घावों से और चंगाई देता है, पवित्र रक्त से हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने पारिवारिक जीवन में समस्या है और कितने हमारे व्यक्तिगत जीवन में समस्या है, कितने छुटकारा हम चाहते हैं प्रभु के आगे, हम मिलजुल कर हम समर्पण करते हुए गाएंगे। मार खाते वक्त मेरे यीशु जी पल
खोला मेरा स्वामी क्रोध से। मार खाते वक्त मेरे यीशु जी पलट न खोला मेरा स्वामी क्रोध से। उसके पाव शांत वो भाव उसकी शक्ति, वो मेरे क्रोध भाव को मिटाता है। उसके भाव शांत वो उसकी शक्ति, वो मेरे क्रोध भाव को मिटाता है। उसके भाव शांत वो भाव उसकी शक्ति, वो मेरे क्रोध को मिटाता है। उसके भाव शांत वो भाव उसकी शक्ति, वो मेरे क्रोध भाव को मिटाता है। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंद्रसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंद्रसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। जल्दी आ मेरे यीशु जी, जल्दी आ मेरे यीशु जी। चंगाई दो मेरे यीशु जी, चंगाई दो मेरे यीशु जी। चंगाई दो मेरे यीशु जी, चंगाई दो मेरे यीशु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। वो दुख और संकट में अपने जीवन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, वो विश्वास करते हुए जीवन के हर समस्याओं के ऊपर प्रभु का आशीष मिलने के लिए हम स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम गाएंगे, मेरे प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे आगे है। कितने बड़ा शत्रु होगा, कितने बड़ा बीमारी होगा, कितने बड़ा समस्या होगा, मैं मेरे प्रभु के आगे जीवित रहूंगा, उसे आराधना करूंगा, वो प्रभु के नाम की स्तुति करूंगा। वो यीशु मेरा साथ है। हालेलुया 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 में हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए, रोग बीमारी दूर हटे, अभिशाप शाप का बंधन प्रभु के नाम से दूर हटे। शैतान शक्ति दुष्ट आत्मा के बंधन प्रभु के नाम से दूर हो जाए। यीशु आइए, यीशु आराधना 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 आराधना। ओ यीशु मैं तक कर चूर हूँ, तेरी दया मैं ढूंढता। ये सारे संसार मुझे ऐसे अलग कर दिया, और सारे संसार में मेरे जीवन में ऐसे सारे ये बहकाने वाले मोह माया द्वारा लोग ऐसे बहकाने के लिए लोग, और ऐसे जीवन प्रभु हताश जीवन में और दुख में संकट में ऐसे मैं गिर गया है। प्रभु आइए, आत्मा दीजिए। ओ यीशु आइए, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी।
एक व्यक्ति प्रभु से आशीष पाने के लिए सबसे पहले प्रभु पर विश्वास करना और प्रभु के पास आकर अपने निवेदनों को समर्पण करना और प्रभु मेरे जीवन में मुक्ति देने के लिए, चंगा करने के लिए, आशीष देने के लिए, पवित्र करने के लिए प्रभु तैयार और प्रभु का मन है और प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य और हम स्वीकार करना। पाप क्षमा वो देता है, छुटकारा वो देता है, चंगाई वो देता है। कितने लोग ऐसे अपने बड़े समस्याओं में, एक कोड़ी इतना अच्छा उदाहरण गए, सारे संसार उसे बैर करते हैं, सारे संसार उसे घृणा करते हैं, सारे संसार उसे अलग करते हैं, लेकिन वो प्रभु के पास आकर कहा प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। हम ऐसे प्रार्थना करना। संसार हमारे विरुद्ध होगा, बीमारी सबसे बड़ा होगा, ऐसे डॉक्टर लोग ऐसे कहा होगा और सब लोग हमें विद्रोह करते हैं। प्रिय मित्रों, परिवार में प्रभु, शरीर में प्रभु आएगा, परिवार में प्रभु आएगा, बड़े दुख और संकटों में से प्रभु हमें उद्धार करेगा। प्रभु के पास आइए, विशेष रूप से प्रभु के पास आकर आशीष मांगना है, प्रभु से आशीष मांगना है। हो प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशुआ ओ शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए, अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए, प्रभु आत्मा दीजिए। यीशु आइए, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी। चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे प्रभु जी। सभी रोगी लोग अब स्पर्श करने के लिए, प्रभु से आशीष मिलने के लिए, चंगा मिलने के लिए और सब परिवार में आशीष मिलने के लिए और हमारे बंधुजन के जीवन में और कितनी बुराई है, बाहर है, गुस्सा है, क्रोध है और ऐसे पाप बंधनों से छुटकारे के लिए और कितने बाधाएं हमारे आगे हैं, छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बच्चों के लिए अभिषेक दीजिए, युवतियों पर प्रभु आशीष दीजिए। जो जो बाधाएं हमारे आगे, प्रभु हमको छुटकारा चाहिए। शादी में रुकावट, कितने पति पत्नियों को बच्चा नहीं, निसंतान, ओ प्रभु छुटकारा दे। कृपा, कितने घर में आशीष का अभाव है, आत्मा का अभाव है, प्रभु आइए, दुख दूर कर दे, निराशा दूर कर दे, डर दूर कर दे। यीशु आइए, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी। आत्मा भर दे, आत्मा भर दे, आत्मा की अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे। हे प्रभु, अभिषेक से भर दे, पवित्र आत्मा की अभिषेक कर दे, नया वरदान से भर दे, नया अभिषेक कर दे। सब मिलजुल कर जोर से गाइए, हृदय खोल कर, मुख खोल कर विश्वास से गाइए। जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे आपत्तों को निकालेंगे। इसलिए प्रभु के नाम से हम आदेश देना, दुष्ट आत्मा, शत्रु शैतान, मुझसे चले जा, मेरे परिवार में से दूर भागो, मुझसे चले जा, पाप के बंधन, बुराई के बंधन, चले जा।
दूर हो, दूर जा, हम आदेश देना, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इसलिए विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, अपदूतों को निकालेंगे, विष पिएंगे तो उसने कोई हानि नहीं होगा। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे, वे सांपों को उड़ा लेंगे, नवीन भाषाएं वो बोलेंगे। इसलिए ये अभिषेक सब मिलने के लिए हम एक साथ हम प्रार्थना करते हैं, वो आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी। अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे मुझे, अभिषेक कर दे मुझे, अभिषेक कर दे मुझे प्रभु जी, अभिषेक कर दे मुझे, अभिषेक कर दे मुझे, अभिषेक कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु के आगे मिलजुल कर हम सारे वरदानों के लिए, प्रभु कितने आशीष दिया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, स्पर्श किया। मित्रों, ये प्रभु का संदेश कितने वचन द्वारा कितने लोग आशीष पाया है। हम दूसरों के लिए भी वो प्रार्थना करना, ऐसे ये संदेश दूसरों के लिए भी भेजना, बहुत सारी लोगों को आशीष के लिए, चंगाई और छुटकारा पाने के लिए ये प्रार्थना का ये लिंक भेजना, प्रार्थना एक साथ करने के लिए हम ऐसे आशीष प्रभु से पाए। प्रभु शुद्ध किया है, छुटकारा दिया है, इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे अंतिम आशीर्वाद के लिए हम सिर झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा